हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलेन सर। यहाँ पर आज हम लोग अपने 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का 3rd चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज देखने वाले हैं। और उससे पहले एक छोटा सा बेसिक है जो एक ही टॉपिक है जो हमें यूज़ होने वाला है इन प्रैक्टिस सेट 3.2, वो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। दैट इज़ आवर टचिंग सर्कल्स। यहाँ पर हमारा टचिंग सर्कल्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आइए हम बहुत ही डीपली ये टॉपिक को पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले जो है वो बेसिक समझ लेते हैं कि एक्चुअली टचिंग सर्कल बोलते किसे हैं। तो यहाँ पर मैं अगर इस तरह से दो सर्कल बना दूँ, ये हमारे दो सर्कल हो गए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारा सर्कल ए है और ये हमारा सर्कल बी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर बीच में दोनों के गैप हैं, यानी ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच नहीं हो रहे हैं। सो यहाँ पर हम इसे टचिंग सर्कल नहीं बोल सकते। दूसरी बात ये कि अगर जो है इस तरह से हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर ये है और इस तरह से हमारा ये एक दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर यही है, तो हमने वेरी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि ऐसे सर्कल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, जिसका जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल दोनों सर्कल्स का क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों सर्कल के बीच में कोई भी एक कॉन्टैक्टिंग पॉइंट नहीं है, जो कि दोनों सर्कल एक दूसरे को कहीं पर भी टच नहीं कर रहे, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, टचिंग सर्कल्स नहीं कह सकते। आइए दूसरा समझते हैं। यहाँ पर हमारा एक सर्कल है और ये एक दूसरा सर्कल है। अब यहाँ पर हम जो देख सकते हैं कि ये जो सर्कल है वो एक दूसरे को दो पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये दो पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं और हम देख सकते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दीज टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, बट हम इन्हें भी टचिंग सर्कल्स नहीं कह सकते। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको टचिंग सर्कल्स पढ़ाने से पहले ये सारी चीज़ें बताना चाहता था, क्योंकि इन्हें टचिंग नहीं कहते हैं हम, क्योंकि इसे तो हम जाहिर सी बातें देख सकते हैं कि टच नहीं हो रहा है, तो हम इसे टचिंग सर्कल नहीं कह रहे हैं। बट यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर ये एक दूसरे को टच कर रहा है, या यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि एक दूसरे को टच कर रहा है, बट यहाँ पर दीज आर इंटरसेक्टिंग सर्कल, दीज आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ पर इन तीनों को भी हम टचिंग सर्कल्स नहीं बोल सकते। तो टचिंग सर्कल बोलेंगे किसे स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने अगर एक सर्कल बनाया इस तरह से, और ये इस तरह से हमारा दूसरा सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पर बीच में इस तरह से एक टेंजेंट बना देते हैं। ये टेंजेंट L जो है वो सर्कल X और सर्कल Z को, दोनों को ही क्या है, कॉमन टेंजेंट है। और यहाँ पर ये दोनों सर्कल जो है वो सिर्फ एक पॉइंट पे, दैट इज़ अगर मैं बोल दूँ Y, ठीक है, एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों सर्कल्स को हम क्या बोलेंगे कि दीज टू सर्कल्स आर व्हाट, टचिंग सर्कल्स। तो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ कि इसका जो है रेडियस जो है वो XY है और इसका रेडियस जो है वो YZ है ना, इसका YZ हो गया और इसका XY हो गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये दोनों सर्कल जो है वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच हो रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दो पॉइंट पे जो है वो मीट कर रहे थे तो इंटरसेक्टिंग हो जा रहा था, बट जैसे कि टेंजेंट होता है हमारा, जब टेंजेंट एक सर्कल को टच करता है तो वो सिर्फ एक पॉइंट पे करता है, उसी तरह दो सर्कल भी जब एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे टच करेंगे, वन सिंगल पॉइंट, तो हम उसे क्या कहेंगे, टचिंग सर्कल्स कहेंगे। तो दिस वाज अ एग्जांपल ऑफ टचिंग सर्कल। लेकिन यहाँ पर ये जो टचिंग सर्कल है हम इसे कहते हैं दीज टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। तो यहाँ पर ये क्या है, एक्सटर्नली है, ठीक है। क्यों एक्सटर्नली, क्योंकि ये भी बाहर है और ये भी बाहर है, दोनों एक दूसरे के बाहर है। तो जब एक्सटर्नली एग्जिस्ट कर रहा है स्टूडेंट्स, तो एक और चीज एग्जिस्ट करेगी, दैट इज इंटरनली। तो आइए देखते हैं इंटरनली कैसे होगा। यहाँ पर अगर हमारा इस तरह से एक सर्कल है, तो इस तरह से हम जो है वो दूसरा सर्कल बना देते हैं। जैसे हमारा अगर दूसरा सर्कल बनता है स्टूडेंट्स, तो हम देख सकते हैं कि अगर ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर जो है वो यहाँ कहीं होगा और ये छोटे वाले का यहाँ, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, इसे भी हम कह देते हैं X और इसे भी Y। और ये जो हमारा टेंजेंट है इसे हम कहेंगे, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दैट इज Z। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये वाला सर्कल हम देख सकते हैं कि वापस से सिर्फ एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, टच हो रहा है। यहाँ पर इससे देखेंगे तो ये कहीं पर भी टच नहीं हो रहा है, हालांकि ये छोटा सर्कल ये बड़े वाले सर्कल के अंदर है, बट यहाँ पर ये अंदर होने के साथ साथ क्या कर रहा है, वन सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है, जहाँ पर हमने जो है वो टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर बड़े वाले सर्कल का XZ है तो छोटे वाले सर्कल का क्या होगा, YZ। तो यहाँ पर ये इसका रेडियस है और ये इसका रेडियस है, तो क्योंकि ये सर्कल छोटा वाला इसके अंदर है, देयरफॉर दीज आर नोन एज इंटरनली टचिंग सर्कल। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरनली
नली। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझिए, कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमें एक थ्योरम है स्टूडेंट्स, वो थ्योरम एक्चुअली बोलना क्या चाहता है मैं आपको यहाँ पर बेसिक बता देता हूँ कि हमें जो है अगर ये बेसिक समझ में आ गया तो प्रैक्टिस सेट आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर अगर ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका मैं रेडियस R1 बोलता हूँ और इसका मैं रेडियस R2 बोलता हूँ। ठीक है, तो हमें एक्चुअली क्या बोला हुआ है कि दो सर्कल्स जब वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, दो सर्कल जब वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो उन दोनों के सेंटर के बीच का डिफरेंस, यानी उन दोनों के सेंटर के बीच का डिफरेंस कितना, डिस्टेंस कितना होता है स्टूडेंट्स, बड़े वाले रेडियस का और छोटे वाले रेडियस का समेशन। यानी अगर मुझे बोला गया है कि डिस्टेंस एक्स जेड फाइंड करो, डिस्टेंस एक्स जेड, डिस्टेंस एक्स जेड का मतलब क्या है कि दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, रेडियस 1 प्लस रेडियस 2। ये कब होगा, जब एक्सटर्नली होगा, यानी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई को ऐड करेंगे डिस्टेंस ऑफ वाई जेड से, तो हमें क्या आएगा, डिस्टेंस एक्स जेड आएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये जो है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखनी है। आइए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं इंटरनली की। जब इंटरनली टच कर रहे हैं सर्कल एक दूसरे को तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये बड़ा वाला जो है वो यहाँ से यहाँ तक एक्स जेड जो है अगर मैं उसे R1 कहूँ और वाई जेड को मैं अगर R2 कहूँ, तो यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स टचिंग इंटरनली क्या होगा, यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ मुझे क्या फाइंड करना है, सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स टचिंग इंटरनली। तो क्या होगा, उसे मैं इस तरह से लिखूंगा R1 माइनस R2। तो याद रखिए अगर एक्सटर्नली टच कर रहा है तो हम दोनों के रेडियस का क्या करेंगे, सबमिशन करेंगे, और अगर इंटरनली टच कर रहा है तो R1 माइनस R2, यानी बड़े वाले रेडियस को छोटे वाले रेडियस से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमें क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन देयर व्हाट, सेंटर्स। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है एक्स वाई दैट विल बी नथिंग बट R1 माइनस R2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स वाई विल बी R1 माइनस R2, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई विल बी नथिंग बट एक्स जेड, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड माइनस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा जो है वो ये टॉपिक ख़त्म होता है। बहुत इजी टॉपिक है। यहाँ पर इसी बेस पर हमें क्या है स्टूडेंट्स, एक थ्योरम है, आइए वो थ्योरम भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम अपना थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा थ्योरम जो है स्टूडेंट्स ये एक नॉर्मल सा थ्योरी प्रूफ है। यहाँ पर हमें कोई भी है कि हमें कुछ भी जो है वो इस तरह से कुछ दिखा करके प्रूफ नहीं करना है, इसलिए मैं आपको प्रूफ करके नहीं बता रहा हूँ, बस एक एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ थ्योरी दिया हुआ क्या है एक्चुअली। बट ये भी थ्योरम जो है वो हमें एग्जाम में चांसेस नहीं है पूछने के। तो यहाँ पर आइए सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं थ्योरम का। इफ टू सर्कल टच ईच अदर देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। यानी ये क्या बोलना चाहता है कि यहाँ पर दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच करते हैं, है ना, ये क्या बोल रहा है, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर, अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C जो है, मैं छोटे वाले सर्कल के रेडियस को और बड़े वाले सर्कल के रेडियस को दोनों को क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं, तो वो कहां पर मिलेंगे, वो हमें मिलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर दोनों सर्कल भी एक्चुअली एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। और यहाँ पर भी सेम चीज होगी, अगर AC और BC को मैं अगर ज्वाइन करता हूँ तो वो भी वहीं पर मिलेंगे जहां पर हमारे सर्कल जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो यही चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। यानी एक्चुअली हमें इसमें क्या प्रूफ करना है कि A, B और C एक दूसरे को क्या है, कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन में है, और A, C, B भी क्या है, एक ही लाइन में है। ये हमें बस प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूफ किया हुआ है। हमें गिवन क्या है, C इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टू सर्कल्स विद द सेंटर्स A एंड B। दोनों सर्कल A और B, ये दोनों एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों हमने जो डायग्राम बनाए हैं उसमें दोनों सर्कल के जो सेंटर्स है वो क्या है, A और B, और दोनों क्या कर रहे हैं, C पे एक दूसरे को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनका। तो टू प्रूफ क्या है, पॉइंट C लाइज ऑन द लाइन AB, यानी लाइन AB जो हम बना रहे हैं C भी क्या है, उसी पर है। यहाँ पर भी अगर मैं लाइन AB को इस तरह से एक्सटेंड कर दूं तो ये लाइन AB पे ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है, ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देख लेते हैं। लेट लाइन L बी द कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ पर दोनों जगह पे L क्या है, हमारा कॉमन टेंजेंट है। आप इधर भी देख सकते हैं कि जो A सर्कल है उसको भी यहाँ पर टेंजेंट है और B को भी यहीं पर टेंजेंट है। तो ये जो टेंजेंट है वो दोनों ही सर्कल को क्या है, कॉमन टेंजेंट है। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, पासिंग थ्रू C ऑफ द टू टचिंग सर्कल्स। लाइन L
परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AC। लाइन L जो है वो AC को क्या है, परपेंडिकुलर है, और लाइन L जो है वो BC को भी क्या है, परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि BC रेडियस है, तो हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। अब सेगमेंट AC जो है वो भी लाइन L को क्या है, परपेंडिकुलर है, और BC भी लाइन L को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ना, वो 180 का एंगल बन रहा है। और 180 का एंगल कब बनता है स्टूडेंट्स, जब हमारा लाइन जो है वो स्ट्रेट होगा। अगर हमारा लाइन ज़रा सा भी ऐसा टेढ़ा हो गया तो ये 180 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी अगर 180 है तो वो एक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर देख सकते हैं हम कि ये भी 90 है, ये भी 90 है, दोनों 90 हो जाएगा 180। तो यहाँ पर इसके लिए AB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और C जो है वो क्या कर रहा है, इसी लाइन पर है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, थ्रू C ओनली वन लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन L कैन बी ड्रॉन। तो यहाँ पर सीधी बात है कि दोनों पॉइंट जब C से ही पास हो रहा है तो एक पॉइंट से सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं, है ना। अगर यहाँ पर मुझे C बोला हुआ है तो मैं ही बना सकता हूँ, है ना। यहाँ पर और कोई परपेंडिकुलर लाइन बनेगी नहीं, वो जब बनेगी तो वो टेढ़ी बन जाएगी, परपेंडिकुलर होगी ही नहीं। तो थ्रू C ओनली वन लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन कैन बी ड्रॉन, पॉइंट CAB आर कोलिनियर। तो यहाँ पर इस तरह से हमने क्या प्रूव कर दिया कि CAB जो है वो क्या है, कोलिनियर है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये थ्योरम जो है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एग्जाम में प्रूव करने नहीं आएगा, बट यहाँ पर हमें जो एक्सरसाइज है उसमें ये थ्योरम यूज होना बहुत ज़रूरी है, और ये जो बेसिक हमने इसमें पढ़ा ये यूज होने वाला है। तो इस तरह से हमने जो है अपना थ्योरम भी कंप्लीट किया है। अब आइए प्रैक्टिस सेट 3.2 स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपना स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट सम हमारा क्या है, टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली। यहाँ पर हमें इंटरनली बोला हुआ है स्टूडेंट्स, तो हमारा यहाँ पर डायग्राम किस तरह से बनेगा, हमारा एक बड़ा सर्कल बनेगा और फिर उससे ही टच करके क्या बनेगा, एक छोटा सर्कल बनेगा, क्योंकि इंटरनली टच हो रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब अगर यहाँ पर बड़े वाले सर्कल का सेंटर यहाँ पर है और छोटे वाले का यहाँ पर है, और ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो यानी ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस हमें क्या दिया हुआ है, 4.8। तो यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ कि हमें जो है वो R1 का वैल्यू क्या है 4.8 और R2 का वैल्यू क्या है हमारा 3.5, यानी हमारा जो छोटा वाला है वो R2 है और बड़ा वाला रेडियस जो है वो क्या है, R1 है। और हमें क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी ये सेंटर के बीच का हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमने जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले ही फॉर्मूला पता है हमें कि अगर इंटरनली टच हो रहा है तो हम दोनों रेडियस को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तब जाके हमको दोनों के सेंटर्स के बीच का क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द two centers of the circles touching each other internally, है ना, इंटरनली टच हो रहे हैं। तो यहाँ पर उनका फॉर्मूला क्या आएगा, R1 माइनस R2। तो हमारा R1 क्या है, यहाँ पर 4.8 है और 4.8 है, और R2 हमारा क्या है 3.5 है। तो यहाँ पर हम कैसे माइनस करेंगे, 4.8 माइनस 3.5, तो 8 माइनस 5 विल बी 3 और 4 माइनस 3 विल बी 1। तो यहाँ पर आएगा हमारा 1.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स टचिंग इंटरनली इस कितना, 1.3 सेंटीमीटर। आइए सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम भी इस तरह से ही है, लेकिन इस बार हमें सिर्फ क्या बोला हुआ है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहले डायग्राम बना लेते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो सम है हमारा हार्डली 1 या 2 मार्क का सम है, बट क्योंकि हम अगर डायग्राम ज्योमेट्री में अगर आपको कोई भी सम अगर आप डायग्राम के साथ सॉल्व करते हैं तो आपको जो है वो करेक्ट होने का वो सम जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि डायग्राम अपने को हेल्प करता है, इसीलिए हम उसे ज्योमेट्री कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये दोनों क्या हो गए, सेंटर हो गए, ठीक है। और ये अगर मैं इसे R1 कह दूँ और इसे R2, तो इस बार हमारा R1 जो है वो हम छोटा ले लेते हैं 4.2 और R2 हमारा ले लेते हैं 5.5। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स क्या होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
डिस्टेंस ऑफ सेंटर्स ऑफ सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली, तो क्या होगा वो R1 प्लस R2। एक्सटर्नली होता है तो हम ऐड करते हैं, सबमिशन करते हैं 4.2 प्लस 5.5, तो यहाँ पे क्या होगा 5 प्लस 2 विल बी 7 और ये होगा 9.7। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है 9.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट और सेकंड सम खत्म होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें जो थर्ड सम बोला हुआ है वो एक तरह से एक कंस्ट्रक्शन है, तो आइए देख लेते हैं वो कैसे सॉल्व होगा। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपना थर्ड सम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ पर हम अपना रेडियस 1 ले लेते हैं, दैट विल बी नथिंग बट 4 सेंटीमीटर, और हमारा रेडियस 2 जो होगा वो होगा 2.8, रेडियस 2 होगा हमारा 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ड्रॉ द फिगर ऑफ दीज सर्कल टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली और इंटरनली। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्योंकि हमें जो है वो ड्रॉ करने के लिए बोला हुआ है, इसलिए मैं आपको इस तरह से बुक पर ड्रॉ करके बताऊँगा। विद अवर राउंडर वी विल बी यूजिंग अवर राउंडर यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें जो है वो रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा इस तरह से। अगर ये एक्सटर्नली टच हो रहे हैं और इंटरनली टच हो रहे हैं ना, दो कंडीशंस हमें दी हुई है कि एक बार एक्सटर्नली टच हो रहे हैं और एक बार इंटरनली। तो ये अगर 4 सेंटीमीटर है और ये अगर 2.8 है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर ये एक्सटर्नली टच हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के रेडियस को ऐड करेंगे, दैट विल गिव अस नथिंग बट 6.8। और अगर ये इंटरनली टच कर रहे हैं इस तरह से अगर, तो इन दोनों के रेडियस को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, दैट विल बी R1 माइनस R2 विच विल गिव अस नथिंग बट 4 माइनस 2.8। तो यहाँ पर 4 माइनस 2.8 कितना होगा हमारा, इस तरह से हम माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा ये 1.2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा एक्चुअली हमें ड्रॉ किस तरह से करना है, हमें अगर यहाँ पे ये ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर लेंगे। 4 सेंटीमीटर हम किस तरह से लेंगे मैं आपको बता देता हूँ। 4 सेंटीमीटर हम लेंगे किस तरह से, हम यहाँ पर 2 मार्क करेंगे, ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसी तरह 2.8 भी मार्क करेंगे, यहाँ पर हमारा 2.8 हो जाएगा। फिर हम राउंडर लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम राउंडर को सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ जो होगा हमारा वो होगा हमारा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर का सर्कल बन गया। अब हमें पता है स्टूडेंट्स कि जब हम एक्सटर्नली टच करते हैं तो एक्सटर्नली टच करने की वजह से क्या होता है ना, कि दोनों जो है, दोनों का जो ये होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है दोनों सर्कल का, वो क्या होता है, बीच में होता है। और अगर हम इंटरनली करते हैं तो वो कोई एक साइड में होता है, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड या तो ऊपर या तो नीचे। बट यहाँ पर जब हम एक्सटर्नली टच होता है जब दोनों सर्कल, तो उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो क्या होता है, एग्जैक्टली बीच में होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस तरह से हमने यहाँ पर देख सकते हैं हम कि ये हमारा सेंटर है। ठीक है, तो सेंटर हमारा ये 4 सेंटीमीटर का हो गया। अब 4 से लेके क्या है, 2.8 है, तो 4 से लेके 2.8 कितना होगा, 6.8। तो यहाँ से यहाँ हम 6.8 की एक सीधी लाइन बना देंगे इस तरह से, ये हमारा यहाँ पर 6.8 होगा। तो यहाँ से यहाँ पर अगर मैं एक सीधी लाइन बना दूँ, ठीक है, हमारा बेस जो है वो थोड़ा सा बिगड़ गया है लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो होगा ना, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा होगा 2.8 होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने 2.8 पहले ही मार्क करके रखा हुआ था, तो देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ से यहाँ हम 2.8 मार्क करेंगे और इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो हमारा सर्कल बना है एक्सटर्नली टच जो हो रहा है वो ये हमारा 4 सेंटीमीटर रेडियस है, और दिस इज़ अवर नथिंग बट 2 सेंटीमीटर रेडियस। तो ये तो हमारा एक्सटर्नली हो गया है ना, एक्सटर्नली। अब इंटरनली देखते हैं इंटरनली कैसे ड्रॉ करेंगे। इंटरनली एक्चुअली मेन है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हमें पहला सर्कल सेम है, रेडियस हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हमने जो 4 सेंटीमीटर मार्क करके रखा है वैसे ही हम बना लेते हैं। यहाँ पे बना लेता हूँ इस तरह से, ये हमारा बाहर वाला सर्कल बन गया, बड़ा वाला सर्कल सॉरी। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम छोटा वाला सर्कल बनाएंगे। बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1.2, यानी डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर कितना है। तो यहाँ पर ये हमारा सेंटर हो गया। अब सेंटर से लेके मुझे क्या करना है, 1.2 का लाइन बनाना है। तो 1.2 का लाइन में कुछ इस तरह से बना दूंगा। यहाँ पे आ रहा है हमारा 1.2,
तो ये 1.2 का लाइन हो गया। अब स्टूडेंट्स ये हमारा 1.2 का जो लाइन है ना, ये एक्चुअली ये जो है ये है हमारा सेंटर ऑफ द सेकंड सर्कल, जो कि कितने सेंटीमीटर का है, 2.8 का है। तो 2.8 यहाँ पर हमने वापस से मार्क करके रखा हुआ है, 2.8 हम लेंगे और यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली इस तरह से एक सिंगल पॉइंट पे टच हो रहा है, ज़रा सा भी बाहर नहीं निकल रहा है या ज़रा सा भी छूट नहीं रहा है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एग्जैक्टली एक सिंगल पॉइंट पे जो है वो टच हो रहा है। सो दिस विल बी आवर इफ़ ए एंड दिस विल बी आवर बी। यहाँ पर भी ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये हमारा इंटरनली टच कर रहा है। तो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व फॉर आवर थर्ड सम। यहाँ पर ये हमारा सॉल्यूशन है, ये एक्सटर्नली का डायग्राम हो गया और ये इंटरनली का डायग्राम हो गया। आफ्टर कंप्लीटिंग आवर थर्ड सम, यहाँ पर हमारा फोर्थ और फिफ्थ सम जो है स्टूडेंट्स वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग सम है और बहुत बड़े बड़े और इम्पॉर्टेंट सम है। तो यहाँ पर हम उसे, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो हम यहाँ पर अपलोड नहीं करेंगे, हम अपने नेक्स्ट पार्ट 2 ऑफ 3.2 में उसे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको इन तीनों सम में अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।